नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं हरिओम सर लर्निंग पॉइंट में। चलिए भाई, सभी लोग क्या करेंगे, लाइव जुड़ जाएंगे और मुझे बताएंगे कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। एक बार मुझे बता दीजिए कि हमारी आवाज। अच्छा, गुड इवनिंग अनुराधा, गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट करो, क्लास बिल्कुल स्टार्ट होगी क्लास। हाँ, गुड इवनिंग। कॉकरोच एकदम सही। चलिए, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पर बात, सॉरी। हाँ, हमने उस दिन जो क्वेश्चन किए थे वो कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 30 क्वेश्चन कर लिए थे। 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे 31वें क्वेश्चन पर बात, हिंदी पेडागोजी में, है ना। चलिए, अच्छा, स्टार्ट करते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। बताएंगे आप सभी लोग, आंसर भी देंगे साथ साथ में। और एक बार आप कंफर्म कर दीजिए कि हमारी आवाज बिल्कुल सही आ रही, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 31, आंसर दीजिएगा। भाषा अर्जन के संदर्भ में बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा अर्जन की बात हो रही है। हाँ, चलिए बताइए। रतन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 बताइए। भाषा अर्जन के संदर्भ में बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन नंबर 31। चलिए। हाँ, सी चल। बच्चों की गलतियां वहां की वहीं सुधार देना चाहिए। अच्छा, बच्चों को एक दूसरे के अंतः क्रिया करने के मौके देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए। पास पड़ोस के परिवेश में खोजबीन करने के अवसर देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखेंगे। परिवार में वयस्कों की नकल करने और उनके द्वारा बोले गए शब्दों को कंठस्थ करने के लिए कहना नहीं। अब आप आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। बिल्कुल, और 31 का जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा। बच्चों को एक दूसरे से क्या करने दें? अंतः क्रिया करने दें, अंतः क्रिया करने दें। हाँ। अच्छा, भाषा अर्जन क्या होता है? ये प्राकृतिक भाषा होती है जिसे मातृभाषा बोलती है। जिसे क्या बोलते हैं? मातृभाषा बोलते हैं, उसे भाषा अर्जन कहते हैं। और इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उल्लेखित नहीं करता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उल्लेखित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। हाँ, बी आंसर बिल्कुल रखना। क्वेश्चन नंबर 32 बताएंगे भाई, 32 का ए। चलिए देखते हैं। हाँ, नहीं करता, यानी निगेटिव बताना है। यदि बच्चों के उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो वे दूसरी भाषाओं को नहीं सीख पाएंगे, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप उन्हें मातृभाषा में पढ़ाइए तब भी वो दूसरी भाषा सीख जाएंगे। हाँ, पढ़ना और लिखना सीखने की शुरुआत में बच्चों की घर की भाषा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, घर की भाषा होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, प्राकृतिक भाषा होनी चाहिए, भाषा अर्जन होना चाहिए। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में बेहतर तरीके से सीखते, बिल्कुल बेहतर तरीके से सीखते हैं। बच्चों को कम से कम कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। ये एनईपी 2020 कहती है, एनईपी दो, हाँ, 2020 बिल्कुल कहती है। और इसका जो आंसर होगा वो ए आंसर होगा। निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव आंसर बिल्कुल सही। जो लोग ए बता रहे एकदम सही बता रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। बताइए, नोम चॉम्स्की का इस बात में दृढ़ विश्वास था कि बच्चे व्याकरण के सहज ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। अच्छा, नोम चॉम्स्की ने कहा था जो बच्चे थे, जो बच्चे हैं, बच्चों में जो भाषा सीखने का, बच्चों में भाषा सीखना कैसा होता है? जन्मजात होता है। भाषा सीखना जन्मजात। ये किसने कहा था? ये नाम चॉम्स्की साहब ने कहा था। चलिए देखते हैं। कुछ भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है, बिल्कुल सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है, बिल्कुल सही, ये नहीं होगा, बी आंसर होगा। हाँ, कुछ नहीं, सभी भाषाओं का अर्जन आधार बनता है, बिल्कुल सही। सभी भाषाएं मातृभाषा से होकर गुजरती हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 33 का भी आंसर बिल्कुल सही अनुराधा। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे, बताइए। सही ब्राह्म, बलाघात और स्वर शैली का विकास एवं संवेदनशील करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 34 सर्वाधिक उपयुक्त है। सही ब्राह्म, बलाघात और स्वर शैली का विकास एवं संवेदनशील करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। क्वेश्चन नंबर 34। बलाघात का मतलब होता है बोलते समय किसी अक्षर पर जोर देना, किसी अक्षर पर जोर देना। चलिए देखते, बोधगम्यता नहीं, इसका जो होगा वो मौखिक अभिव्यक्ति होगा। इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा, मौखिक अभिव्यक्ति। अच्छा, बोधगम्य क्या होता है? ये होता ऐसी भाषा जो बोल चाल में क्या हो, समझ आए। ऐसी भाषा जो बोल चाल में समझ आए। ऐसी भाषा जो बोल चाल में समझ आए उसे क्या कहते हैं? बोधगम्यता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। गीतिका मोबाइल मैनुअल में किसी विशिष्ट सूचना के अध्ययन अनुशीलन बहुत तेजी से पढ़ रही है। पठन के इस उपकौशल का नाम, पठन के इस उपकौशल का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 35। हाँ, गीतिका मोबाइल मैनुअल में किसी विशेष सूचना का अध्ययन अनुशीलता कैसे बहुत तेजी से पढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 35 पूजा बी। हाँ, गुलशन भी गजब, बी आंसर एकदम सही। सरसरी पठन यानी कि बहुत तेजी से पढ़ रही, यानी कि सारांश पठन। और इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर कैसा होगा? एकदम सही होगा, बारीकी को पढ़ना, किसी विशिष्ट शब्द या पॉइंट या नंबर को निकालना एक तरीके का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। एक अध्यापक ने पुनः प्राप्त सुधार हेतु अनुच्छेद पठन पर 2 प्रश्न तैयार किए, वह बाद ज्ञान का आकलन करना चाह रही है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। एक अध्यापक ने पुनः प्राप्त सुधार हेतु अनुच्छेद पठन पर 2 प्रश्न दिए। हाँ, तो वह ज्ञान का आकलन करना चाह रही है। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। 36 ए। चलिए देखते हैं। हाँ, 36 का ए आंसर बिल्कुल सही, ज्ञान, ज्ञान की बात कर रहा है, वही उनके ज्ञान की बात कर रहा है। हाँ, पूजा 36 का ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए, एक भाषा अध्यापक अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गतिविधि या पठन सामग्री में आवश्यक बदलाव करती है तो यह कहलाता है, यह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37। एक भाषा अध्यापक अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखती, हाँ, पाठ सामग्री में आवश्यक बदलाव के अनुसार, तो गतिविधि बदलाव होगा तो क्या होगा? अनुकूलन होगा। क्या होगा? अनुकूलन होगा। बिल्कुल सही जवाब बी। हाँ, एकदम सही पूजा, बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अरे अभिग्रहण, अभिग्रहण का अर्थ होता सीधा भाषा अर्जन से, ये भाषा अर्जन से है, भाषा अर्जन से। हाँ, ये आंसर होगा। मूल्यांकन निगेटिव वर्ड होता है। समीक्षा, समीक्षा करना होता है एक तरीके से हमें उनके हाव भाव देखना, या मतलब क्लास का रवैया देखना होता है एक प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। एक अध्यापक
आप कक्षा में विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया को सुगम बनाने और प्रोत्साहन करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया को सुगम बनाने और प्रोत्साहन करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना नहीं, इसमें कोई अंतःक्रिया की बात नहीं हो रही है। हाँ, इसमें कोई अंतःक्रिया की बात नहीं हो रही है। अगर विद्यार्थियों से प्रश्न पर ही प्रश्न पूछेंगे हम लोग, हाँ, तो क्या करेंगे? आपस आपस में क्या करेंगे? वार्तालाप। हाँ, वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे, अंतःक्रिया होगी, और ये बात बिल्कुल सही होगा, बी आंसर। हाँ, बी आंसर। अच्छा, उनकी पाठ सामग्री में उन्हें ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए कहेंगे? नहीं, पढ़ने के लिए कहेंगे, कोई अंतःक्रिया नहीं हो रही है। आपके द्वारा बोले गए संवाद को दोहराने के लिए नहीं, ये तो अनुसरण होगा, ये तो अनुसरण होगा। इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, बताइए। शिक्षार्थियों को क्रम से रखे गए चित्रों के आधार पर कहानी कहने के लिए कहा गया। साथ ही अध्यापक द्वारा दिए गए रूब्रिक पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया। यह गतिविधि शिक्षार्थियों के किस कौशल के संवर्धन के लिए उपयोगी है? बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39, 39 बताएंगे। हाँ, अच्छा, रूब्रिक क्या होता है? ये एक एक तरीके से पैमाना होता है, पैमाना होता है जिसे बोल सकते हैं आप स्कोरिंग पैमाना। इसे एक शब्द में स्कोरिंग पैमाना भी बोल सकते हो, स्कोरिंग पैमाना। चलिए आंसर बताइए। वाचन, बी। 38, अच्छा, 39, जवाब बी, वाचन। हाँ, वाचन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। बी, हाँ, बिल्कुल अनुराधा बी होगा। अध्यापक ने कक्षा में ऐसा परिवेश सृजित किया जिसमें शिक्षार्थी वास्तविक जीवन से जुड़ा संप्रेषण, प्रामाणिक गतिविधियां, अर्थपूर्ण कार्य और विभिन्न अवसर प्राप्त करते हैं। अध्यापक किस पद्धति विधि का अनुसरण कर रही है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, कक्षा में ऐसा परिवेश सृजित किया जिसमें शिक्षार्थी वास्तविक जीवन से जुड़ा संप्रेषण, प्रमाणित गतिविधियां, अर्थपूर्ण कार्य और बातचीत करने में विभिन्न अवसर क्या करते? प्राप्त करते हैं। हाँ, तो ये क्या कर रही है? संप्रेषण को बढ़ावा दे रही है। संप्रेषण को बढ़ावा दे रही है। हाँ, बिल्कुल, वाद विवाद को बढ़ावा दे रही है, वाद विवाद, संवाद को बढ़ावा दे रहा है, चर्चा को बढ़ावा दे रहा है, और इसका जो आंसर होगा वो ए, प्रेषण भाषा विकल्प। हाँ, ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 41, और 41 पर चलने से पहले भाई सभी लोग क्या करिए? सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 बताएंगे। शिक्षार्थियों को कक्षा में ऐसा परिवेश सृजित किया जिसमें शिक्षार्थी वास्तविक जीवन से, यानी कि जीवन से जुड़ा संप्रेषण, प्रामाणिक गतिविधियां, अर्थपूर्ण कार्य, बातचीत करने के अवसर प्राप्त करते हैं। अध्यापक प्रामाणिक भाषा शिक्षण विधि अनुसरण कर रही है। बिल्कुल, शिक्षार्थियों को शब्द संपदा की समझ देते हुए अध्यापक अर्थों के आधार पर शब्दों का समूह बनाती है। जैसे विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि सामूहिकरण में क्या कहेंगे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 बताइए।
सी। सी बिल्कुल सही। अर्थ विषयक समूहकरण, अर्थ विषयक समूहकरण, सी आंसर इसका कैसा होगा, राइट होगा। 42 देखेंगे। 42, वह विधि जिसके माध्यम से अध्यापक बच्चों को जीवन अनुभवों से जोड़ते हुए बुद्धिमत्ता के साथ मातृभाषा का प्रयोग करता है, किस रूप में जानी जाती है? मातृभाषा का प्रयोग करता है और किस रूप में जानी जाती है, बताइए। हाँ, बहुभाषिक विधि क्या होती? ये एक से अधिक भाषा के लिए होता है, एक से अधिक भाषा सीखना, अधिक भाषा सीखना। द्विभाषिक, हाँ, द्विभाषिक को लक्ष्य भाषा भी कह सकते हैं, इसे इसे लक्ष्य भाषा भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, और इसका जो लक्ष्य भाषा होती है ये मातृभाषा पर डिपेंड होती है, मातृभाषा के साथ सीखना होता है, मातृभाषा के साथ सीखना। हाँ, और प्रत्यक्ष विधि यानी कि कोई नई भाषा को सीखना मातृभाषा के आधार पर। ए नहीं, इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा, द्विभाषिक विधि। द्विभाषिक विधि, इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा 42 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। एक अध्यापक ने कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को नाटक के कथानक और महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांशीकरण करने के लिए कहा। यह कार्य विलियम टेक्सोनोमी के किस संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 43, तो ये किससे संबंधित? संज्ञानात्मक की बात हो रही, तो आप सीधे सीधे समझ पर जाएंगे। किस पर जाएंगे? समझ पर। 43, हाँ, 43 का जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा, समझ, पूछा एकदम सही। 44 देखेंगे। अनुच्छेद लिखते समय व्याकरण, विराम चिन्ह और वर्तनी की जांच करना प्रक्रिया लेखन का कौन सा चरण है, बताइए। अनुच्छेद लिखते समय व्याकरण, विराम चिन्ह और वर्तनी की जांच करना प्रक्रिया लेखन का कौन सा चरण है? क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। बी, विचार बिंदु खोजना। नहीं, हाँ, नहीं, ये नहीं होगा। ये क्या होता है? किसी भी विषय को लिखने या बोलने से पहले उनके तथ्यों को इकट्ठा करना होता है। हाँ, किसी भी विषय को पढ़ने या लिखने से पहले उसके तथ्यों को इकट्ठा करना होता है। हाँ, और जो संपादन होता है इसमें क्या होता है? समझने पर जोर होता है, इसमें समझने पर जोर होता है, समझने पर जोर होता है। ए नहीं, डी आंसर होगा, ए नहीं होगा, डी होगा। चलिए 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। शिक्षा शास्त्रीय विधि के रूप में कथावाचक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कथावाचक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। शिक्षण शास्त्रीय विधि के रूप में कथावाचक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। यह कहानी से मिली सीख को याद करने में मदद करता है। नहीं, ये नहीं होगा। यह देश की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता को समझने में मदद करता है। बिल्कुल कथावाचक करता है, एकदम से कोई दिक्कत नहीं। यह कहानियों को सभी स्तरों पर पाठचर्या को एकीकृत करने में मदद करता है। बिल्कुल करता है। यह कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की क्षमता को संवर्धन यानी कि बढ़ावा देता है। बिल्कुल देता है। कहानी हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ाती है। हाँ, हम नई चीजों को सोचते हैं। और इसका निगेटिव यानी कि नहीं पूछा गया, और नहीं का जो आंसर होगा वो निगेटिव होगा, ए आंसर होगा, ए आंसर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 46 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के निर्देश सिद्धांतों में शामिल नहीं है? निर्देश सिद्धांतों में शामिल नहीं है। बताइए। इसमें 5 बातें बताई गई थी 2005 में, जो 2005 इसमें 5 बातें बताई थी। ज्ञान को स्कूल के बाहर से जोड़ना, रटंत प्रणाली को मुक्त करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पाठ को अधिक लचीला बनाना, और बच्चे और नागरिक चेतना में यानी कि अपने देश के प्रति भावनाओं को पैदा करना, यानी कि देशभक्ति की भावना पैदा करना। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 46। ज्ञान को विद्यालय से बाहर से जोड़ना है, बिल्कुल जोड़ना है। यह सुनिश्चित करना कि रटंत अधिगम पर आधारित ना हो, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यचर्या को इस प्रकार समृद्ध करना कि बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। अच्छा, यह एक व्यवसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना नहीं, यही नहीं होगा इसका। डी, बिल्कुल अनुराधा, डी पूजा सही, डी आंसर। भाषा की भाषा की क्या शामिल है बताइए, अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। एक आप ध्यान करेंगे, हमने आपको बताया था ध्वनि विज्ञान, हाँ ध्वनि विज्ञान बताया था, पद विज्ञान बताया था, वाक्य विन्यास बताया था, एक हमने अर्थ विज्ञान बताया था, और हमने संदर्भ विज्ञान भी बताया था। हमने ये कुछ शब्द आपको बताए थे। अब आप बताइए, उसमें हमने आकृति विज्ञान और आकृत विज्ञान ये दोनों नहीं बताए थे, तो इन दोनों को ही गलत करना है। हाँ, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, लेकिन वाक्य विज्ञान के अंतर्गत ये सभी आते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का बी, बी कहां से हो जाएगा? ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, इसमें ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, वाक्य विज्ञान के अंतर्गत ये सभी आ जाए, ये आंसर होगा। 48 देखेंगे, किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं में भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं? व्यक्तिगत भूमिकाओं में भाषा प्रयोग के क्या दिए जाते हैं? अवसर दिए जाते हैं। 48 बताइए। हाँ बताइए। अव्यक्त, बिल्कुल वार्तालाप में, बिल्कुल वार्तालाप में दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अच्छा, सुमिलेशन, अनुकरण नहीं, ये वास्तविक प्रक्रिया की नकल करना होता है। संवाद भी सही होगा। हाँ, संवाद इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन ए आंसर ज्यादा सही होगा। प्रतियोगिता नहीं, बच्चों के बीच में कभी भी कंपटीशन की भावना नहीं लानी है, ए आंसर, बिल्कुल बिल्कुल ए आंसर होगा। अनुराधा, पूजा, पिंटू सिंह एकदम सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते, ये किसका विचार है? ये किसका विचार है? हाँ बताइए। वाइगोस्की ने किस पर बल दिया? भाषा पर बल दिया है। आगे देखेंगे, यम के वो दिया गया और वाइगोस्की, जेड-पी-डी, बिल्कुल हाँ, सी एकदम सही, नोम चोम्स्की साहब, नोम चोम्स्की साहब बिल्कुल सही। जीन पियाजे साहब ने विचार पर बल दिया, इन्होंने विचार पर बल दिया और विचार के बाद भाषा पर बल दिया। इन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बोला है, नन्हा वैज्ञानिक कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। मैंने चाट खाई, फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है बताइए? हाँ, नोम चोम्स्की, बिल्कुल लवलेश कुमार, उसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए निशा सी, 49 का। हाँ 50, मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। ए, व्याकरण के नियमों की जानकारी ना होना, बिल्कुल सही जवाब।
नहीं, इसका जो आंसर होगा वो ए आंसर होगा। बिल्कुल, इसने क्या किया है, नियमों, बिल्कुल व्याकरण की समझ ना होना, इसमें होगा मैंने चाट खाई और मैं हंसी। हाँ, ए आंसर होगा 50 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। हाँ, और 51 पर चलने से पहले आप सभी लोग कृपया करके क्या करेंगे, जो लोग न्यू जुड़ रहे वो सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। बताइए। हाँ, व्याकरण नियमों की जानकारी ना होगा लवनेश कुमार। हाँ एकदम सही, व्याकरण नियमों की जानकारी ना होगा। चलिए, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, बताइए। हमने क्या बताया, केवल, केवल को देखते ही निगेटिव मारना है पहली बात। हाँ, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढने के लिए नहीं, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री पढ़ने के अवसर व अवलोकन क्षमता का क्या करना, विकास करना। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते, इसकी कोई बात नहीं हो रही है, इसकी कोई बात नहीं हो रही है। बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना नहीं, हमें बच्चों की गलतियां नहीं ढूंढनी होती है। हाँ, हाँ, गलतियों के सुधार के लिए हमें कार्य करना होता है, गलतियां ढूंढकर उन्हें हीन भावना नहीं पैदा करनी होती उनमें। चलिए सी आंसर होगा इसका, सी आंसर। 100%, 50 का बी होगा। 100%। चलिए देख लेते हैं, लीजिए देख लेते 50 का भी। हाँ, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का ये भाषा प्रयोग किस ओर संकेत करिए, बताइए, आप खुद बताइए कि इसका बी आंसर कैसे हो सकता है। बताएंगे आप? इसका बी नहीं होगा, नियमों की अति सामान्यीकरण। अति सामान्यीकरण, पहले शब्द तो पढ़िए, अति सामान्यीकरण, ये निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है। सही कहा, बी होगा। बी नहीं होगा, इसका ए आंसर होगा। हाँ, लेकिन इसका बी नहीं आंसर, इसका ए आंसर बिल्कुल सही है, आप ए ही लगाएंगे। आप सीधे सीधे देखिए, मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, ये वाक्य गड़बड़ है, ये वाक्य गड़बड़ है। और ये वाक्य किस लिए गड़बड़ है, केवल व्याकरणिक जो नियम है उसने उसे गड़बड़ किया है, उसने व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, इस कारण ये गड़बड़ है वाक्य। बताइए। ये नहीं होगा। एक मिनट रुको, रुको, हम प्रीवियस ईयर से हमने लिया है, एक सेकंड, मैं अभी बुक बुक से देखता हूँ, अगर आप लोग इतना जोर दे रहे। देखो, मैं प्रीवियस ईयर लिया है और ये मैंने जो लिया है, एक सेकंड, मैं दोबारा देख लेता हूँ, एक सेकंड आप। हाँ, चलिए, अब हम बता दें ये हमने कहाँ से लिया है। ये हमने जो क्वेश्चन लिया है ये सीटेट 2022 में आया है, जूनियर वाले में। हाँ, सीटेट 2022 में आया, जूनियर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। और हम, आप इस नंबर से आप जुड़ जाना व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसपे लगभग 100 लोग जुड़े हुए हैं, उसी पर पीडीएफ मिलती है, हम इसकी फोटो खींचकर, हाँ, उसकी हम फोटो खींचकर उस पर अपलोड कर देंगे। आयोग का लगाया हुआ क्वेश्चन सही है, इस नंबर पर
73 10 34 57 82। इसकी हम फोटो और रेफरेंस पूरा क्लिक करके फोटो निकालकर पैसे की वैसी ही हम सेंड कर देंगे। अच्छा, आज ही टेस्ट दिया है। चलिए हम इसे, ये 2000, अभी हमने बताया 2022 का जूनियर का जो पेपर है उसका आया हुआ क्वेश्चन है 2022 का। अरे सर्च कर लो आप सामने, सर सर्च से नहीं होता, बात ये होती है जो, हाँ जो आयोग ने इसका आंसर लगाया उसे ही सही मानेंगे। हाँ, जो आयोग ने लगाया उसे ही राइट मानना होता है। सीटेट और टेट के पेपर में पेडागोजी और सीडीपी, इसमें हाँ, इसमें जो आयोग ने माना होता है उसको उसे सही मानना होता है, अपने मन से नहीं चलना होता इसमें। हाँ, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हाँ हमें सही कुछ और लगता है लेकिन ये होता नहीं सही ना। अरे हमने बता तो दिया, हम आपको किस प्रकार ये दिखाएं। हम अभी आपको दिखा नहीं सकते ना। गूगल बाबा से देख लो एक बार। चलिए 1 मिनट रुकिए। चलिए, चलिए मैं लास्ट में इसकी फोटो खींच के आपको दिखा देता हूं, इसी पर दिखा देंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। चलिए तब तक कर लेते हैं, अभी 50 को छोड़ देते हैं, लेकिन 50 का ए आंसर ही होगा, ये बिल्कुल सही बात है। 500 रुपए का इनाम रख लेंगे आपसे। चलिए 500 रुपए हम आपको देंगे, अगर आयोग ने इसका बी आंसर लगाया होगा हम बी मान लेंगे। हाँ, अगर आयोग ने बी लगाया होगा 500 रुपए हम गूगल पे कर देंगे, इस नंबर पर मैसेज करना, हम आपको बुक से जो आया हुआ क्वेश्चन है जो आयोग ने लगाया उसकी फोटो खींच कर डाल देंगे। चलिए इस नंबर पर आप जुड़ जाइए, अभी हम बिल्कुल, अभी हम आपको जैसे ही 10 क्वेश्चन और बचे हुए भेज देते हैं। हाँ, क्योंकि जो आयोग ने लगाया उस पर आपको ध्यान देना है, ये नहीं कि मतलब कि हमने गूगल से सर्च किया और गूगल पर कुछ और बताया, है ना। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि, बताइए। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि, क्वेश्चन नंबर 52 बताइए। सर्च करो अभी सर। अच्छा चलिए मैं बाद में सर्च कर लेता, अभी नहीं, टाइम नहीं खराब करना है ना, बाद में हम सर्च करेंगे, जैसे ही हम ये 60 क्वेश्चन करा देंगे उसके बाद हम इसे सर्च करेंगे, इसकी फोटो अभी हम इसी में लगा देंगे, है ना। चलिए आप आंसर बताइए, क्वेश्चन 52। हाँ, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि, लोकगीतों को बढ़ावा देने के लिए, बताइए क्वेश्चन नंबर, हाँ उसके बाद हम लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। चलिए आंसर बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा सचिन सर ने टेस्ट में दिया था, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। हाँ, हम वही आंसर लगाएंगे जो आयोग ने माना है। क्वेश्चन नंबर 52 बताएंगे आप लोग। चलिए देखते हैं 52। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, अच्छी बात है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, बिल्कुल। केवल लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती नहीं, इसमें बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं को से परिचित होते, बिल्कुल सही बात दी। हाँ, बिल्कुल सही बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बताएंगे। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, बताइए, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53 बताइए।
53 का बी, बी। चलिए देखते हैं, चलिए देख लेते क्वेश्चन नंबर 53। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने नहीं, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। बिल्कुल सही बात। कक्षा कार्य की अच्छी युक्त पूरी होती है, प्रश्न बनाने की आदत विकसित होती नहीं। इसका जो आंसर होगा बी आंसर उत्तम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 बताइए, बताएंगे किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। कौन सा तर्क उचित नहीं है, निगेटिव बताना। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बताना है। बी 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 बी। चलिए देखते हैं। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है, उचित नहीं। बच्चों का शब्द भंडार विकास की अवसर प्राप्त होते हैं, अच्छी बात। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, बिल्कुल यही आंसर होगा, बी आंसर, बी। हाँ क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 55 20 करेक्ट, बिल्कुल। एल एस बाइगोस्की के अनुसार बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 एल एस बाइगोस्की के अनुसार बताइए आप लोग। भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। भाषा चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। भाषा चिंतन को एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होती नहीं। हाँ चलिए, भाषा एक अर्जित योग्यता है, बिल्कुल सही जवाब, डी आंसर होगा, डी आंसर होगा। 50 का बी। अरे देख लेंगे भाई, अभी रुक जा, थोड़ी देर बाद 4 क्वेश्चन और बचे, उसके बाद आपको वही क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 बताइए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 56। चलिए देखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता है। जो भाषा अर्जन होता है ये मातृभाषा होती है, हाँ इसमें कोई व्याकरण नियमों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन भाषा अधिगम होता है, इसमें व्याकरण के नियमों की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये गलत हो जाएगा। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, बिल्कुल सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश अर्जित करने में सहायता होता है, बिल्कुल सही। इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा, बी आंसर होगा, निगेटिव पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, बताएंगे एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। कौन सा विचार उचित है, बताइए। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। क्वेश्चन नंबर 57 बताइए। सी सी सी, अनुराधा, निशा, सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, भाषा सीखने के लिए व्याकरण के नियमों पर अधिक प्रयोग होना चाहिए, अर्जन के लिए सही नहीं है। आगे देखेंगे। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन सहज स्थिति बन सके, बिल्कुल सही जवाब सी। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करना नहीं, सी आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। आरती गौतम सी, लवनेश सी, पिंटू सी, बिल्कुल सही। 58 देखेंगे। स्वालीनता विकार यानी कि ऑटिज्म में बच्चा। क्वेश्चन नंबर 58 बताइए। स्वालीनता, चलिए ऑटिज्म के बारे में बता देते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता,
मतलब एक तरीके से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, भाषा संप्रेषण में बच्चे को क्या होती समस्या होती है। हाँ, एक ही जगह पर बच्चा बहुत समय तक यानी कि पढ़ता रहता है, ये ज्ञान यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब होता है खुद में स्वलीन होना। अब आप आंसर बताइए। बी बी बी, अपने हाथ पर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करना, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करना, बिल्कुल सही जवाब बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 बताइए, भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम बताइए, भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 59 बताइए। 58 बी, 59 59। चलिए, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना नहीं, बल देना नहीं। हाँ, बल देना नहीं, ये निगेटिव वर्ड हो जाता है। बल देना बिल्कुल प्रेशर डालना बच्चे पर, ये निगेटिव वर्ड होता है, यहाँ सीधा सीधा गलत होता है। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना, बिल्कुल कुशलता पर बल देना, कुशलता पर बल देना होता है। आगे, मातृभाषा का प्रयोग निषेध, बोलना कौशल पर बल नहीं, इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा। हाँ, बोलना कौशल पर बल नहीं, बी आंसर होगा। हाँ, कुशलता पर बल देना होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे और लास्ट देखेंगे। ठिकाने पर क्या, 60 का डी। चलिए देखते हैं, भाषा शिक्षण में कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर क्या देती है, बल देती है? ए, भाई सभी लोग बताइए। द्विभाषिक अनुवाद, व्याकरणिक अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि? प्रत्यक्ष विधि जो होती है वो कैसी होती है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है, मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रत्यक्ष विधि, शायद बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि। चलिए, अब हम वो क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, वो क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। आप सभी लोग भाई क्या करेंगे, जो लोग न्यू जुड़ रहे सभी लोग कृपया करके आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस सेशन को लाइक कर दीजिए। हाँ, और आप पीडीएफ के लिए इस नंबर पर 73 10 34 57 82 इस नंबर से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर हमने सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी, हिंदी पेडागोजी की संपूर्ण थ्योरी पीडीएफ हमने यहाँ पर डलवा दी, ईबीएस की भी पड़ गई, सीडीपी की भी पड़ गई है पीडीएफ यहाँ पर, मैथ और साइंस बची है वो भी डलवा देंगे। हाँ, और 4 PM पर आपकी 4 PM पर आपकी जो क्लास होती है वो ईबीएस की क्लास होती है, और 9 PM पर आपकी जो क्लास होती है वो सीडीपी की क्लास होती है। राधे राधे यार मेंबर, बिल्कुल। और जो लोग भाई न्यू जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपको वो क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेकंड आप रुकेंगे, मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर दूं।
चलिए अब आपको दिखा देते हैं, मैंने डाउनलोड कर लिए। हाँ, अब आप पहले एक बार बता दीजिए कि अब हमारी आवाज आ रही है आप तक, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। चलिए। हाँ। यस गुरुजी। चलिए अब आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन। एक सेकंड मैं रोटेट कर दूं। रोटेट ये किधर से होगा, यहां से होगा शायद, नहीं होगा। चलिए ऐसे देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन। दिखा आपको? क्वेश्चन दिखा आपको? हाँ, ये रहा क्वेश्चन आपका, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये मैंने इधर लगा दिया, और ये 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। एक सेकंड, इसे मैं हटा दूं, उसके बाद आपको दिखेगा। इसे सब क्लीन कर दें। अब आपको ये दिखा देते ये कब आया हुआ ऑप्शन है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये 2022 का लीजिए। वही क्वेश्चन करा रहे जो आयोग ने माने हैं, है ना। अब आप देख लीजिए। हाँ, गूगल से सर्च करना नहीं है। हाँ, किसने क्या बताया? बिल्कुल नहीं। सचिन ने बताया, बिल्कुल सही बताया होगा, क्योंकि बहुत नॉलेज टीचर है और बहुत अच्छे शिक्षक हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन हम आपको वही आंसर बता रहे जो आयोग ने आंसर लगाया। अब भाई, आयोग का आंसर बताएं या हम आपको गूगल से करके बताएं, खुद आप बताइए, है ना। सीडीपी और पैडागोजी में ऐसा होता है, एक से अधिक कुछ आंसर सही होते हैं, लेकिन हमें सबसे उत्तम आंसर लगाना होता है जो आयोग मान रहा है। अच्छा, इसे रोटेट कैसे करेंगे? एक सेकंड में रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं। चलिए समझ लीजिए आप यहीं से। यार फिर वही बात कह दी भाई पिंटू। हो सकता, चलिए आप सही बता रहे, हमने आपकी बात प्रीवियस ईयर का करा रहे, हमने आपको हाँ, ये हमने, सॉरी, ये पूरा क्या इसकी फोटो, हाँ, ये 2022 का आया हुआ। आप 2022 का आया हुआ देखिए जाके, 2022 का आया हुआ वो पेपर निकाल कर देखिए, है ना। आप पेपर निकाल कर देखिए, आपको इससे क्या लेना देना कि गूगल क्या बता रहा है। आप गूगल की बात मानेंगे, गूगल का बताया आप वहां गलत कर देंगे, है ना। गूगल का बताया हुआ वहां गलत कराएंगे। वहां आपने देखा होगा कि अगर हम पास होते हैं तो हम बहुत ज्यादा पहुंचेंगे, तो अगर 89 पे पहुंचेंगे तो 90 नहीं पहुंच पाएंगे, 81 पर पहुंचेंगे तो हम 82 नहीं कर पाते। वो रीजन यही होता है, रीजन यही होता है, या तो हम वहां निगेटिव क्वेश्चन नहीं पढ़ते, सबसे बड़ी गलती करते। दूसरी गलती यही वाली करते कि हम हटी बन जाते, नहीं नहीं यही लगाएंगे हम, है ना। हमें आयोग की मानकर चलना है, हम आपको कोई गलत थोड़ी ना करा रहे हैं। अच्छा नीचे देख